हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल अकेडमी 201 पर। जैसा कि हमने अब तक असर्टिव सेंटेंस का हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा है। हमने टेंस चेंज करना सीख लिया, हमने नाउन प्रोनाउन को भी चेंज करना सीख लिया है। नाउन तो चेंज ही क्या होता है, प्रोनाउन के हमने चेंज सीख लिए ना। ठीक है, अब हम सीखेंगे आज कि हम जैसे वाक्य कोई आता है आपके आगे आरवी ये होता है हर वाला वाक्य, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो आर एस होता है। क्या होता है? आर एस। आर एस अगर क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसा है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सा? आर एस। तो हम आरबी के जो सेट टू है, सेट टू, उसको हम किस में चेंज करते हैं? आस्क्ड में। किस में चेंज करते हैं? आस्क्ड में। आस्क मीन्स होता है पूछना। ठीक है, तुम इसको आस्क में चेंज कर देते हैं। अगर क्योंकि ऐसा है ना, अब तक हम टूल में चेंज करते सेट टू को, अब हम इसे हम आस्क में चेंज करेंगे। ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, ये जो कॉमा लग रहे हैं ना, इनको हटाने के लिए हम यहाँ पर इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग कर लेते हैं। WH इफ या वेदर का प्रयोग कर लेते हैं। WHETHER वेदर का प्रयोग कर लेते हैं। सही ना? अच्छा, वो कब करते हैं? जब अंदर वाला आर एस, अंदर वाला वाक्य होगा वो सहायक क्रिया शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तब हम यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे आस्क का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, राम सेड टू राहुल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नो मी। ठीक है, ये बंद वाक्य। ऐसे वाक्य जो सहायक क्रिया शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, इन वाक्यों को हम चेंज करेंगे तो सेट टू का हम आस्क्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? आस्क्ड। इधर राम का राम ही रहेगा, इधर राहुल हो जाएगा। ये तो है ही राहुल, सेट टू आस्क्ड राम, आस्क्ड राहुल। इन्वर्ट कॉमा हटाने के लिए यहाँ पे हम इफ का प्रयोग करेंगे, पहले दैट का करते थे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ये इंटरोगेटिव वाक्य, इसलिए हमें ये नियम चेंज करना पड़ा है। अब इस वाक्य को साधारण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? साधारण। तो यू करता है तो राहुल के हिसाब से बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो राहुल का प्रोनाउन ही होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा। तो नो जो है वर्ड, अगर इसको सिंपल बनाएंगे तो न्यू हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ही न्यू मी। ऐसे इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। सही, ऐसे कुछ नियम है। मैं अभी इसके 10 टेंस आपको कराऊंगा। हाँ जी, तो मैंने ये आपको सेंटेंस लिखे हैं, इनको हम चेंज करेंगे। ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अंदर आर एस वाला इंटरोगेटिव है, और इसको हम चेंज करेंगे तो आरबी का हमारा आस्क्ड हो जाता है सेट टू का। इधर इनडायरेक्ट से हम जो इनडायरेक्ट में जो क्या करते हैं कि डायरेक्ट वाले वाक्य का हम असर्टिव बनाते हैं इंटरोगेटिव से। असर्टिव कैसे बनाते हैं? जैसे इसको चेंज कर लेते हैं अभी, तो राम का राम रहेगा इसमें, सेट टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे, क्योंकि वाक्य आगे आर एस वाला अंदर वाला वाक्य इंटरोगेटिव है इसलिए। मोहन, कॉमेंट को हटाने के लिए यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो हम इफ का प्रयोग करेंगे क्योंकि इफ छोटा शब्द है इसलिए। अब ये है यू बदलेंगे मोहन के हिसाब से तो ही हो जाएगा। विल का हो जाएगा वुड, गो टू कबीर, टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुडे का हो जाएगा दैट डे। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट,
इस वाले को बनाएंगे तो राधा सेड टू आस्क्ड। कॉमा को हटाने के लिए इफ का प्रयोग करेंगे। फिर ये जो यू है इसको हिम के हिसाब से बदलेंगे तो ही आ जाएगा। ये आर है तो इज आर एम को बार बार में बदलते हैं तो ही के हिसाब से वो हो जाएगा। गोइंग टू आगरा, AG आगरा, ऐसे हमारे ये बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको इनको चेंज कर लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जो इफ वाला वाक्य होता है वो सिंपल बनता है, इंटरव्यूटिव नहीं। देखो इंटरव्यूटिव नहीं है, सिंपल बनना है, असर्टिव बनना है। यस, इसको चेंज करेंगे, द जज सेड टू द टोल्ड लॉयर। अब जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए, हाउ, व्हाट, वेयर या हु, ये भाई अगर ऐसे आते हैं, हेल्पिंग वर्ब ना आकर RS में अगर क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, तो हमें इफ की आवश्यकता नहीं होती है। यही क्वेश्चन वर्ड हमारा इसमें कंजंक्शन का काम करने लगता है। व्हाट, फिर द जो मैटर है इसके हिसाब से इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर द मैटर, इसका कर देंगे वाउस, टुडे करेंगे दैट डे, टुडे का THAT दैट डे, ऐसे बदल लेंगे। ऐसे अगला बार बनाएंगे, हरी सेड टू का आस्क्ड। अब देखो यहाँ पे टोल्ड हो गया है, लेकिन यहाँ टोल्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ भी आस्क्ड होना चाहिए, क्योंकि वाक्य आगे इंटरगेटिव है, ध्यान नहीं रहा था। उसके बाद मोहन, MOHAN, मोहन, इधर हटाने के लिए इनको यहाँ पे हाउ का ही प्रयोग कर देंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, इनका ही प्रयोग कर लेते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हाउ, उसके बाद यू को बदलेंगे मोहन के हिसाब से तो ही आएगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। हैड आएगा, सॉल्व्ड आएगा, सॉल्व्ड, जिसका हो जाता है दैट, जिसको बदल दें दैट में, क्वेश्चन का क्वेश्चन रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ऐसे आप इनको चेंज कर लेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड टू, फिर आगे इंटरव्यू वाक्य तो आस्क करेंगे, टोल्ड नहीं करेंगे, वो पहले जैसे मैंने किया था अभी, क्योंकि ये ध्यान दो इन पे। अब व्हेन, वेयर, व्हाट ये क्वेश्चन वर्ड शब्द होते हैं, इनको हम तो फिर हमें इफ की आवश्यकता नहीं होती है, यही सीधे ये कंजंक्शन का कार्य कर देते हैं। वेयर, यू है सेकंड पर्सन, तो हर के हिसाब से इसमें बदला जाएगा, तो हर का सब्जेक्ट होता है सी, विल का करेंगे वुड, ठीक है। उसके बाद स्लीप, टुमारो करेंगे द नेक्स्ट डे। ठीक है, अगला देखेंगे, द टीचर सेड टू का आस्क्ड में करेंगे, टीचर ने कहा, किससे कहा, स्ट्रेंजर, अजनबी से, STRANGER, स्ट्रेंजर। ये हटाने के लिए हु का प्रयोग कर लेंगे, फिर सिंपल बनाएंगे तो यू स्ट्रेंजर के हिसाब से आएगा, ही, और इजारम को बार बार बदलते हैं तो हो जाएगा। फिर सेंटेंस है, आई सेड टू को आस्क्ड में करेंगे। आस्क्ड में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंदर वाला वाक्य प्रश्नवाचक है। अगर यहाँ ये प्रश्नवाचक ना होकर साधारण वाक्य होता तो यहाँ दैट का प्रयोग करते और मतलब यहाँ टोल्ड करते, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर वाई वैन लगे हैं तो ये कंजंक्शन अगर करते हैं तो यू सेकंड पर्सन, तो हर के हिसाब से करता यहाँ पर सी आएगा, क्योंकि ही का सब्जेक्ट सी होता है। इजारम को हम बार बार बदलते हैं तो सी के हिसाब से वो हो जाएगा। उसके बाद वीट,
माई फर्स्ट पर्सन है, जो आई के हिसाब से रहेगा तो आई के हिसाब से माई का माई रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके ब्रदर का ब्रदर, ऐसे हमारे ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएंगे। और हमारे बनाने का, समझाने का तरीका अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्त को जरूर भेजें। थैंक यू।